चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जमीन कारोबारी बोला, दुकानदार पठान है, थूक कर बेचता है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में राजिम कुंभ मेले के दौरान रायपुर के एक जमीन कारोबारी ने दुकानदार के साथ गाली गलौज और मारपीट की। आरोपी ने दुकानदार को पठान बताते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की और पहचान पत्र दिखाने का दबाव बनाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी अजय तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस ने आरोपी को भाजपा से जुड़ा बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस के अनुसार आरोपी को प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के तहत एसडीएम न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। फॉर्च्यून मेटल्स लिमिटेड प्रबंधन पर जमीन कब्जाने का आरोप। रायपुर से सटे ग्राम सौंड्रा में एक किसान परिवार ने फॉर्च्यून मेटल्स लिमिटेड पर पैतृक जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया है। पीड़ितों का कहना है कि कंपनी पिछले 12 वर्षों से उनकी जमीन का व्यावसायिक उपयोग कर रही है, लेकिन न तो जमीन लौटाई गई और न ही मुआवजा दिया गया। किसान परिवार किराए के मकान में रहने को मजबूर है। मंगलवार को पीड़ितों ने मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। किसानों के अनुसार जमीन का खसरा नंबर 178-8 और 179-9 है, जो राजस्व रिकॉर्ड में उनके नाम दर्ज है। महासमुंद में धान खरीदी न होने पर किसानों का आंदोलन। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में धान खरीदी न होने से नाराज किसान दूसरे दिन भी आंदोलन पर डटे रहे। तेंदुकोना समिति के 3 किसान अनशन पर बैठे हैं, जबकि पिथौरा तहसील परिसर में किसान ट्रैक्टरों में धान भरकर धरना दे रहे हैं। किसानों का आरोप है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करने में विफल रही है। प्रशासन रिकॉर्ड खरीदी का दावा कर रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर कई किसानों का धान नहीं खरीदा गया। किसानों का कहना है कि बार बार आग्रह के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं निकला। जांजगीर चांपा में बाइक टक्कर के बाद चाकूबाजी। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा थाना क्षेत्र में बाइक की टक्कर के बाद हुए विवाद में एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। ग्राम परसाही निवासी महेंद्र नायक पेट्रोल डलवाकर घर लौट रहे थे, तभी सामने से आ रही बाइक से टक्कर हो गई। विवाद के दौरान आरोपी राजा दास ने गाली गलौज करते हुए चाकू निकालकर महेंद्र नायक पर हमला कर दिया। हमले में महेंद्र के कंधे और पसली में चोट आई से टारे है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि आरोपी मौके से फरार है। पलारी में स्कूल भवन की मांग पर अधिकारी बंधक। बलौदाबाजार जिले के पलारी ब्लॉक के ग्राम तमोरी में जर्जर स्कूल भवन की मांग को लेकर ग्रामीणों ने अधिकारियों को लगभग 2 घंटे तक बंधक बनाए रखा। स्पॉट इंस्पेक्शन के लिए पहुंचे अधिकारियों को स्कूल भवन के अंदर रोककर बाहर से ताला लगा दिया गया। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अप्रैल में नया भवन बनाने के आश्वासन के बाद स्थिति शांत हुई। जिला पंचायत सदस्य रवि बंजारे के नेतृत्व में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि लंबे समय से मांग के बावजूद प्रशासन ने अनदेखी की। बंधक बनाए गए दल में 6 अधिकारी कर्मचारी शामिल थे। कचना के स्वस्तिक नगर में बोर के भरोसे 850 परिवार। कचना स्थित स्वस्तिक नगर में पिछले 1 साल से भीषण पेयजल संकट बना हुआ है। करीब 850 परिवार एकमात्र बोर के सहारे जीवन यापन कर रहे हैं। पानी की कमी के कारण रोजाना विवाद की स्थिति बन रही है। स्थानीय लोगों ने कई बार जोन कार्यालय और नगर निगम में शिकायत दी, लेकिन समाधान नहीं हुआ। समस्या की जानकारी मिलने पर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी मौके पर पहुंचे और लोगों से बातचीत की। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल टैंकरों से पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए और स्थायी समाधान की मांग की। बिलासपुर में नशाखोरों और अड्डेबाजों पर ड्रोन से निगरानी। बिलासपुर पुलिस ने नशाखोरी, अड्डेबाजी और जेब कतरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए ड्रोन कैमरों से निगरानी शुरू की है। मंगलवार रात शहर के कई इलाकों में ड्रोन उड़ाकर संदिग्ध गतिविधियों की लाइव मॉनिटरिंग की गई। इस दौरान 15 लोगों को पकड़कर उठक बैठक कराई गई और कई युवकों से पूछताछ के बाद चेतावनी देकर छोड़ा गया। वहीं साइंस कॉलेज मैदान में चल रहे व्यापार मेले में भीड़ और ट्रैफिक व्यवस्था पर नजर रखने के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। रायगढ़ के गणेश तालाब में मर रही मछलियां। रायगढ़ के गणेश तालाब में लगातार मछलियों की मौत से स्थानीय लोग चिंतित हैं। तालाब में मौजूद 4-5 हजार मछलियों में सबसे ज्यादा रोहू कतला प्रजाति प्रभावित हो रही है। रोजाना 20-25 मछलियों की मौत हो रही है। नगर निगम अब तालाब का पानी बदलने या मछलियों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की योजना बना रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार अत्यधिक संख्या, ऑक्सीजन की कमी और लोगों द्वारा खिलाया जा रहा असंतुलित भोजन इसकी वजह हो सकता है। तालाब के आसपास टहलने वाले लोग भी स्थिति से हैरान हैं। नक्सल डेडलाइन से पहले 7 फरवरी को छत्तीसगढ़ आएंगे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
7 फरवरी को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। वे रायपुर पहुंचकर नक्सलवाद की स्थिति को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे और इसके बाद बस्तर जाएंगे। यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब केंद्र सरकार द्वारा घोषित 31 मार्च 2026 की नक्सलवाद समाप्ति की डेडलाइन नजदीक है। सुरक्षा बल लगातार नक्सल प्रभावित इलाकों में अभियान चला रहे हैं। ऐसे में अमित शाह का यह दौरा नक्सल विरोधी रणनीति और आगे की कार्रवाई तय करने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। तांत्रिक ने अनुष्ठान कर पैसों की बारिश दिखाई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक कथित तांत्रिक ने 2.50 लाख रुपए को 2.50 करोड़ बनाने का झांसा देकर लोगों से ठगी की। विजय कुमार राज नामक तांत्रिक ने बिल्हा के सबनलपुरी गांव में कांग्रेस समर्थित सरपंच पति के घर अनुष्ठान का वीडियो बनाया, जिसमें पूजा के दौरान पैसों की बारिश दिखाई गई। वीडियो देखकर कोरिया जिले के 4 लोग झांसे में आ गए और पैसा दे दिया। ठगी का एहसास होने पर पीड़ितों ने आरोपी और उसके साथियों को हाईवे पर पकड़कर पिटाई की। रतनपुर पुलिस ने दोनों पक्षों के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एस्ट्रोनॉट से रायपुर के स्टूडेंट ने किए रोचक सवाल। नवा रायपुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राखी में प्रदेश के पहले अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन हुआ। अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संयुक्त रूप से इसका शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान शुभांशु शुक्ला ने विद्यार्थियों से संवाद किया और अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव साझा किए। छात्रों ने अंतरिक्ष, करियर और मेहनत से जुड़े कई सवाल पूछे। एक छात्रा ने चंद्रमा पर जाने की इच्छा जताई, जबकि दूसरे ने सफलता में मेहनत और किस्मत की भूमिका पूछी। शुभांशु शुक्ला ने कहा कि किस्मत भी मेहनत से ही बनती है। भूपेश बोले, एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक होने से हलचल मची। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अमेरिका में सामने आई एप्स्टीन फाइल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर निशाना साधा है। भिलाई में उन्होंने कहा कि एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक होने के बाद दुनिया भर में चर्चा हो रही है, लेकिन भारत में भाजपा इस पर चुप है। भूपेश ने आरोप लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री के नाम की चर्चा के बावजूद कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कश्मीर फाइल और केरल फाइल पर राजनीति की, लेकिन गंभीर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर मौन साध लिया है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीख 2 दिन बढ़ी। छत्तीसगढ़ में किसानों के दबाव के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धान खरीदी की तारीख 2 दिन बढ़ाने का फैसला लिया है। अब किसान 5 और 6 फरवरी को भी धान बेच सकेंगे। यह निर्णय उन किसानों के हित में लिया गया है जो तय समय में धान नहीं बेच पाए थे। इस फैसले का पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वागत किया और मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि किसानों से धान का एक एक दाना खरीदा जाना चाहिए। इससे आंदोलनरत किसानों को बड़ी राहत मिली है। बिलासपुर में पुलिसिंग सख्त बीट गश्त फिर शुरू। बिलासपुर में अपराध नियंत्रण और सूचना तंत्र मजबूत करने के लिए पुलिस ने बीट प्रणाली फिर से शुरू कर दी है। मंगलवार शाम एसएसपी रजनेश सिंह ने बाइक सवार बीट प्रभारियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले के सभी थानों में 3 शिफ्ट में बीट गश्त लागू की गई है। जवान अपने अपने इलाकों में अपराधियों, गुंडों और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेंगे। चोरी और अन्य वारदातों की सूचना मिलने पर तुरंत मुखबिरों को सक्रिय किया जाएगा। पुलिस ने बताया कि बल की कमी के कारण हवलदारों को भी बीट पर लगाया गया है। दिल्ली में राहुल गांधी देंगे जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग। कांग्रेस के नवनियुक्त जिला और शहर कांग्रेस अध्यक्षों के लिए 10 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों के जिलाध्यक्ष शामिल होंगे। प्रशिक्षण कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में होगा। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि जिलाध्यक्ष संगठन की रीढ़ होते हैं, इसलिए उन्हें वैचारिक, संगठनात्मक और रणनीतिक रूप से मजबूत बनाना जरूरी है। इस ट्रेनिंग के जरिए आगामी चुनावों को लेकर संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा।